प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। गुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनि जन साधुआं संतों सर्वस्ती नहीं। सतगुरु साहेब संत सब डंडो तुम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल वैभंजनम निर्लेपम निज निर्गुणम। अकल अनुबेशुंदुनम सोहम सुरति समापितम सकल समाना निरतलय। उज्ज्वल हिरंबर हरदमम बेपरवाह था है वार पार निमज्जतम। गरीब जो सुमर सिद्ध होई गणनायक गलता ना। करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा। चरण कमल लो लाऊं आदंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धि दाता सोई। अवगत गुण अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पों शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष सहस मुख गावे पूजय आद गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय ध्यावे। समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि आधारा ध्यावे 88। उतरे बहु जल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि आधारा ध्यावे 88। उतरे बहु जल पारा कट है यम की फांसी। कर जोरों विनती करूं धरूं चरण पर शीश। गुरु जी राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो में बांधी जाम गुलाम। कुत्ता हूँ गुरुदेव का रामपाल दास का नाम। गले प्रेम की जेवड़ी जा खेचो वहाँ जाऊँ।
तो करो तो हो बावड़ू, दूर दूर करो तो जाऊं, जो राखो त्यों ही रहूं, जो देव सो खाऊं। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्वश्रेष्ठी रचनार कबीर देव कबीर साहिब कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी परमेश्वर की प्यारी आत्माएं परमात्मा की महिमा सुनने के लिए उपस्थित हुए। लखबर सूरा जूझ ही लखबर सामदे लखबर यति जहान में, तब सतगुरु शरणाले। जो पुण्यात्माएं वर्तमान के अंदर मानव शरीर प्राप्त हैं, उनके पिछले पनों की कोई गणना नहीं की जा सकती कि युगों युगों के आपके कितने शुभ संस्कार आपके साथ हैं। उनसे भी पुण्यकर्मी प्राणी वो हैं जो सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार हरियाणा में पहुंचते हैं, दीक्षा प्राप्त करते हैं। पुण्यात्माओं, हमारे को सतगुरु नहीं मिले, हमारे को आध्यात्मिक टीचर ठीक प्राप्त नहीं हुए, जिस कारण से हम परमात्मा से मिलने वाले जो लाभ होते हैं उनसे वंचित रहे और मानव शरीर को व्यर्थ करके हम संसार छोड़कर चले जाते हैं। आगे चल के ना जाने कितने कष्ट हम उठाया करते थे, उनका हमें ज्ञान नहीं था कि इससे आगे भी कुछ है। अब परमात्मा के इस तत्व ज्ञान से, इसके प्रकाश से हमें वर्तमान का और भविष्य का और भूत की जानकारी होने लगी। भूत की कैसे है, वर्तमान की कैसे है और भविष्य की कैसे हुई। आज कोई दुखी है वो अपने पाप से है, आज कोई सुखी है तो अपने पुण्य से है। ये विधान है परमात्मा का, इस बात को सभी मानते भी हैं। कोई दुखी प्राणी है वो अपने आप ही कहा करता है कि ना जाने मेरा कौन सा पाप आगे अड़ गया। और जो सुखी होते हैं उनके विषय में सभी कहते हैं भाई घने अच्छे कर रखे थे आपने पिछले जन्म में। तो इससे हमें भूत और वर्तमान की जानकारी हुई। भविष्य की जानकारी परमात्मा ने कराई कि कबीर हरि के नाम बिना राजा रसब होवे, मट्टी लदे कुमार के भाई घास न नीरे कोई। परमात्मा ने एक ही एग्जाम्पल ऐसा दिया है जिससे हम सहज में समझ सकते हैं। आम नागरिक राजा को बहुत ही बलशाली मानता है, समृद्ध मानता है। परमात्मा कहते हैं यदि राजा भी भक्ति नहीं करता है परमात्मा की, नेक्स्ट उसकी लाइफ गधे की होगी। अपने आत्मा अब यहाँ समस्या आती रही कि किसने देखा है, फिर वर्तमान के अंदर हमें वो सुख प्राप्त है जिससे हम घने फूल गए और भूल गए कि आगे दुख भी होंगे, और फिर ये बात कहकर छोड़ देते हैं कि देखी जाएगी। तो ये हमारी अध्यात्म ज्ञानहीनता का ही परिणाम था। हमारे सद्ग्रंथ परमात्मा का संविधान है और संविधान की अवहेलना जो लोग करते हैं, आप यहाँ वर्तमान में देख लो,
जो संविधान की अवहेलना करते हैं उनको यही दंडित किया जाता है। इसी प्रकार परमात्मा का विधान है, जो उसको तोड़ता है, उल्लंघना करता है, उसको भी दंड प्राप्त होगा। तो उसके विषय में हमने दृढ़ होने के लिए, सच्चाई से परिचित होने के लिए कुछ आधार बनाना पड़ेगा। हमारे सद्ग्रंथ इसका आधार हैं। उसके पश्चात वो महापुरुष जिनको परमात्मा मिले और परमेश्वर का विधान उन्हें प्राप्त हुआ, और तीसरे नंबर पर उन महापुरुषों ने बताया कि वो परमात्मा कौन है। उस परमेश्वर ने आके स्वयं अपना विधान अपने मुख कमल से बोला, जिसको तत्व ज्ञान कहते हैं, जिसको सूक्ष्म वेद कहते हैं, जिसके विषय में हिंट दिया गया है श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में। गीता ज्ञान दाता ये ब्रह्म है, और परम अक्षर ब्रह्म यानी पूर्ण परमात्मा की वो जानकारी दे रहा है। अपने स्तर का वो ज्ञान श्रीमद् भगवत गीता में अर्जुन को बता ही रहा है। उसके पश्चात वो कहता है कि विशेष जानकारी अध्यात्म मार्ग की परमात्मा स्वयं आके अपने मुख से ज्ञान देता है। उस परमात्मा के मुख से उच्चरित वाणी को तत्व ज्ञान कहते हैं। उसके अंदर धार्मिक यज्ञों की, धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी विस्तार से कही गई है। और चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर उनकी सेवा करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे परमात्म तत्व की जानकारी तथा तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। तो इससे एक तो ये सिद्ध हो गया कि गीता जी के अंदर वो ज्ञान नहीं है। यदि वो ज्ञान श्रीमद् भगवद गीता में ही होता तो वो कह देता कि उस अध्याय में पढ़ लेना। और इससे ये भी सिद्ध हो गया कि वो परमात्मा अन्य है गीता ज्ञान दाता से, और वही मोक्षदायक है। उसके द्वारा बताया गया ज्ञान जो है वो तत्व ज्ञान है। चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में अनुवादकर्ताओं ने एक गलती की है। इसमें एक ब्रह्मणे शब्द है, ब्रह्मणे। इन्होंने ब्रह्मणे शब्द का अर्थ कर दिया वेद, और यही ब्रह्मणे शब्द है गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में। वह इन्हीं अनुवादकर्ताओं ने ब्रह्मणे का अर्थ किया है सच्चिदानंद घन ब्रह्म, यानी परम अक्षर ब्रह्म, जिसके विषय में गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि जो उस तत्ब्रह्म से, सारे अध्यात्म ज्ञान से और सभी कर्मों से परिचित हो जाता है, वो व्यक्ति केवल जरा और मरण से ही छूटने के लिए प्रयत्न करता है। यानी जरा माने वृद्धावस्था का कष्ट, मरण माने मृत्यु, अर्थात जो यहाँ से जन्म मरण के कष्ट से छूटने के लिए साधना करता है, संसार की कुछ इच्छा नहीं रखता है, वो उस तत्ब्रह्म से परिचित हो चुका है, सारे अध्यात्म ज्ञान से परिचित है और सभी कर्मों से परिचित है। अर्जुन ने 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में पूछा, फिर वो किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म क्या है? गीता ज्ञानदाता ने 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में बताया कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, यानी गीता ज्ञानदाता से अन्य है वो। तो हमने अपने इस अध्यात्म मार्ग में आगे बढ़ने के लिए कुछ आधार बनाना पड़ेगा। अब तक हम जिस भी संत या पंथ में गए या उनका कोई अनुभव हमने पढ़ा, उनके तकरीबन विचार भिन्न मिलते हैं, उनकी साधनाओं में बहुत अंतर मिलता।
तो गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 53 में कहा कि अर्जुन, जिस समय तेरी बुद्धि भ्रमित करने वाले भिन्न भिन्न प्रकार के वचनों से हटकर एक परमात्म ज्ञान पर स्थिर हो जाएगी, तब तू योगी बनेगा। योगी माने भक्त। तब तो तू भगत का होगा, नहीं तो कोई भी जहाँ भी आप जाते हो आपको तत्व ज्ञान है नहीं। कोई भी सिरफिरा आपको दो अटपट करके वहाँ से डिगा देता है, आपको सुमार्ग से विचलित करके कुमार्ग पर खींच ले जाता है। और जिस समय आप इस तत्व ज्ञान से दृढ़ हो जाओगे तो यहाँ पर ब्रह्मा विष्णु महेश आ जाएगी आपके सामने, आप ज्ञान में डगमग नहीं हो सकते, उनको विचलित कर दोगे। ये ऐसा ज्ञान है। और तभी हम अपनी मंजिल पर पहुंचेंगे। रास्ते में ना जाने कितने ठग मिलते हैं भ्रमित करने वाले, तो फिर हम भ्रमित नहीं होंगे तो हम सुमार्ग पर अपने घर पहुंच जाएंगे, सतलोक चले जाएंगे, सदा हम सुखी हो जाएंगे जहाँ से हम आए हुए हैं। अभी तक हमें यही नहीं मालूम था हम आए कहाँ से हैं, हम यहाँ जन्म और मर क्यों रहे हैं। सारा जीवन हम डिवोट कर देते हैं अपने कोठी और बंगले बनाने में, अपने बच्चों के साथ प्रेम में रहने के लिए। और एक सेकंड में ना बच्चे रहते हैं, ना वो कोठी रहती है, ना वो बैंक बैलेंस साथ जाता है। साथ जाते हैं वो कर्म पाप के जो सारे जीवन में इकट्ठे करे, और भक्ति करी नहीं, नेक्स्ट जीवन उसका बहुत बुरा होगा। तो हमें परमात्मा के ज्ञान से भूत, वर्तमान और भविष्य की जानकारी हुई। अब कोई तो एक ही व्यक्ति है, मानव शरीर सभी का समान है, कर्म में कितना अंतर है। तो ये कर्म किए कब थे? कभी पिछले जन्मों में, भूतकाल के अंदर। तो भूतकाल आज का वर्तमान ही भूतकाल बनेगा, और आज के वर्तमान से हमारा भविष्य बनेगा। इसलिए सत्संग में आने से, परमात्मा के तत्व ज्ञान से परिचित हो जाने से प्राणी अपने उद्देश्य को प्राप्त करता है, समझता है कि मनुष्य का उद्देश्य क्या था। तो पुण्यात्माओं, आपको सत्संग मिला, सतगुरु मिले। सतगुरु उसे कहते हैं जो सच्चा ज्ञान बतावे और सदग्रंथों पर आधारित हो। इस दास के जितने वचन होंगे उन महापुरुषों की वाणी जिनको भगवान मिले, और वो हमारे प्रमाणित सदग्रंथ होंगे जिनको हम आज तक श्रेष्ठ और सत्य मानते रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23-24 में कहा कि अर्जुन, शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनको न तो कोई सुख होता है, न कोई सिद्धि प्राप्त होती है, और न उनको कोई गति प्राप्त होती है। और हम इन तीन वस्तुओं के लिए ही भक्ति करते हैं, मोक्ष हो, संसार में हम सुखी रहें, और हमें कुछ सिद्धि प्राप्त हो। सिद्धि माने हमारे कार्य सिद्ध हों, और सत भक्ति के अंदर ये सिद्धियां आ जाती हैं, जिन सिद्धियों के आधार से एकाध सिद्धि को प्राप्त करके ये ऋषिजन हमें अपने पीछे लगाए रहा करते थे। तो हमने उन सिद्धियों का प्रयोग नहीं करना, वो आपके इस जीवन काल में ऑटोमेटिकली काम करते रहेंगे। आपके कार्य सिद्ध होंगे, आप पर आने वाली जो बला टलेंगी वो भक्ति की सिद्धि से ही होता है। तो पुण्यात्माओं, सत्संग में आने से प्राणी को ज्ञान होता है परमात्मा का विधान सुनने से। मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार। जैसे तरवर से पत्ता टूट गिरे, वो बहोर न लगता डार। मानुष जन्म पाके जो नहीं रट हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया क्या काम।
कबीर राम रटत कोड़ी भलो, चू चू पड़े जो चाम, वो सुंदर शरीर किस काम का, भाई जा मुख नाही नाम। कबीर जिह्वा तो वाहे भली, जो रटे हरि नाम, नहीं तो काट के फेंक दियो, मुख में बलो न चाम। परमात्मा की जानकारी, मनुष्य जीवन का उद्देश्य सत्संग से ज्ञान होता है, और अभी तक हमें सत्संग मिला नहीं। जिन महापुरुषों को हम विद्वान मानते थे, उनको अध्यात्म मार्ग का कुछ भी ज्ञान नहीं था। वो केवल संस्कृत भाषा जानते थे। उसके विषय में सूक्ष्म वेद में कहा कि भेड़ पूछ को पंडित पकड़े, भेड़ पूछ को पंडित पकड़े, ये भादो नदी विहंगा, गरीबदास व भवजल डूबे, जिन नहीं साध सत्संगा। परमेश्वर कबीर साहब कहते हैं, कबीर इस संसार को समझाऊं कै बार, और पूछ पकड़ के भेड़ की, ये उतरा चाव पार। जैसे भादों के अंदर बहुत वर्षा हुआ करती है, दरिया अपने फुल स्विम पर बहकर चलती है, किनारों को छूता हुआ भयंकर जल चलता है, तेज बहाव होता है। उस दरिया को पार करने के लिए यदि कोई ये कहे कि भेड़ की पूंछ पकड़ दे, ये तुझे परले पार कर देगी, और उस व्यक्ति को जानकर जान के कोई भेड़ की पूंछ पकड़ कर दरिया में चले जाता है, तो अंडरस्टूड है उसके साथ के बनेगी। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं, कबीर इस संसार ने समझाऊं कै बार, और पूछ पकड़ के भेड़ की, ये उतरा चाव पार। इसी बात को आदरणीय गरीबदास साहिब जी जो परमात्मा से परिचित हुए, सचखंड देखा, सतलोक गए, फिर वापस आए, परमात्मा से प्राप्त उस तत्व ज्ञान के आधार से कहते हैं कि भेड़ पूछ को पंडित पकड़े, ये भादो नदी विहंगा, गरीबदास व भवजल डूबे, जिन नहीं साध सत्संगा। जिनको संत का सत्संग नहीं मिला, वो इस भवजल रूपी दरिया के अंदर डूब जाते हैं। और जो साधनाएं आप कर रहे थे, वो भेड़ की पूंछ पकड़ा रखी थी, श्राद्ध निकाल दो, तेरहवीं कर लो, फिर फूल चुग लो, इससे काम लगा रखे थे हम। भक्ति के तो आसपास भी नहीं पहुंचे थे, कहीं नामो निशान नहीं था भक्ति का। फिर कोई ज़्यादा ही श्रेष्ठ समझते थे, हरे राम हरे कृष्ण, सीताराम राधे श्याम, राधे राधे श्याम मिला दे, ये गीत गाते रहे। इससे भी कोई ज़्यादा ऊंचे उठे, वो कहते हैं ओम नाम सबसे बड़ा, इससे बड़ा ना कोई, ओम नाम का जाप करे शुद्धात्मा होए। तो ये अधूरा ज्ञान था, यह भेड़ की पूंछ थी। हमने जाना है सत्यलोक में, जहाँ हम पहले रहा करते थे, और जहाँ हमें सर्व सुख प्राप्त होगा, जिसकी खोज हम यहाँ कर रहे हैं इस गंदे लोक में। इस पृथ्वी पर और काल ब्रह्म, जिसका ओम नाम है, ये ब्रह्म है। इससे ऊपर दो शक्तियाँ और हैं ब्रह्म से ऊपर, एक पर ब्रह्म, एक परम अक्षर ब्रह्म। इन्हीं को अन्य शब्दों में कहते हैं, जैसे ब्रह्म को कहते हैं सरपुरुष या सरब्रह्म। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में इन तीन पुरुषों की, तीन प्रभुओं की जानकारी है। हमारे जो गुरु थे, हमारे ऋषि महर्षि थे, ये हमारे सदग्रंथों अपने सिलेबस से परिचित नहीं थे, ये खाक टीचर थे। जो टीचर अपने सिलेबस से परिचित नहीं है, वो टीचर नहीं है, वो लोक वेद सुनाया करते थे। और जिस आधार से हमने, हमारे पूर्वजों ने जीवन नाश कर दिए, आज वो पशु पक्षी भूत योनियों में भोग रहे हैं। और अब उनको राहत दिलाने के लिए कहते हैं श्राद्ध निकाल दो, फलान कर दो। अब वो मनमाना गधा बन रहा हो और यहाँ उसके श्राद्ध निकाल रहे हैं, ये कोई बात हुई? हम
शाने नहीं थे, हमें ज्ञान नहीं था, तो परमात्मा ने दया बख्शी है, आपको शिक्षित किया और शिक्षित करके फिर दास को इस ज्ञान से युक्त किया। उससे पहले आपके लिए ये इंस्ट्रूमेंट बनवाए ताकि ये बच्चे घर बैठे समझ सकें, सदग्रंथों को रूबरू कर किया जाए। अभी तक हम शिक्षित ना होने से एक सिरफिरा 4 वाणी 4 श्लोक गीता या वेद के घोट लेता, हम उसके मुंह की तरफ देखते रहते, बड़ा विद्वान है, वाह भाई वाह, बड़े संस्कार जानता है। भाषा का जानना अलग चीज है, अध्यात्म का जानना ये विशेष ज्ञान है। तो जो प्रसंग चल रहा था कि जब तक हम अपने सदग्रंथों से परिचित नहीं होंगे तब तक हमें विश्वास नहीं होगा कि सचमुच हम जो सुना करते थे वो सत्य था या असत्य था। क्योंकि आज हम शिक्षित हैं, सदग्रंथ हमारे पास हैं, जिनके ऊपर आज तक हम लाखों वर्षों से आधारित रहे हैं, आज वही हमें क्या संदेश दे रहे हैं तो 1 मिनट में समझ जाओगे, क्योंकि परमात्मा ने आपको शिक्षित बनाया है। तो यहाँ समस्या हमारे सामने यही अड़ी रही कि हम स्वयं परमात्मा के ज्ञान से परिचित न होने से ऐसे ही भटकते रहे, किसी ने जो मार्ग दिया उसी को हम जाप करने लगे। तो यहाँ 3 पुरुष हैं, एक सरपुरुष, सरब्रह्म भी कहते हैं इसी को, दूसरे शब्दों में इसको ईश कहते हैं। ईश, ईश्वर, परमेश्वर, ये 3 अलग अलग प्रभुओं की जानकारी है। ब्रह्म, परब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म, इन्हीं को अन्य शब्दों में सरपुरुष, अक्षर पुरुष, परम अक्षर पुरुष या परम अक्षर ब्रह्म कहो। जो तीसरे नंबर का परमात्मा है वो है सबके लिए पूज्य इष्ट रूप में। और बाकी जितने भी ये प्रभु हैं, स्वामी हैं, पहले आपको थोड़ा सा डेफिनेशन ऑफ गॉड बताएंगे कि परमात्मा की परिभाषा क्या है। हम जैसे गणेश जी को भी देव कहते हैं, गणेश देव, ब्रह्मा जी को भी हम भगवान कहते हैं, विष्णु जी को भी भगवान कहते हैं, शंकर जी को भी हम देव कहते हैं, महादेव कहते हैं। फिर ब्रह्म को भी हम भगवान कहते हैं, जिसको निराकार निर्गुण कहा करते थे ये हमारे गुरु। तो ये सभी प्रभु हैं, ये सभी स्वामी हैं। जैसे एक तहसीलदार जी को भी साहब कहते हैं, एक डिप्टी कमिश्नर को भी साहब कहा जाता है, कमिश्नर भी साहब कहलाता है। और मंत्री जी को भी साहब कहते हैं, मुख्यमंत्री जी को भी हम साहब कहते हैं, प्रधानमंत्री जी भी साहब कहलाते हैं और राष्ट्रपति जी भी को भी हम साहब ही कहते हैं। साहब जैसे हम देव कहते हैं, देव कहो, राम कहो, साहिब कहो, हम सत साहिब कहते हैं। जैसे हम कभी विशेष मूड में होते जब कहा करते हैं सच्चे मालिक, सच्चा मालिक कहो, सत्य साहिब कहो। साहब माने भगवान, सत्य माने सच्चा, अविनाशी। तो ये सभी साहब हैं, लेकिन अपने अपने सत्र के साहब हैं। तहसीलदार एक तहसील के अंदर उस सत्र का मालिक है। और इसी प्रकार अन्य जानो, मंत्री अपने एक स्टेट के अंदर एक विभाग का स्वामी है, मालिक है, साहब है। इसी प्रकार मुख्यमंत्री एक राज्य का साहब है, प्रधानमंत्री कई राज्यों के ऊपर मालिक है, साहब है। ऐसे राष्ट्रपति जी को जानो। तो इसी प्रकार ये जितने भी देव हैं अपने सत्र पर ये आदरणीय हैं। जैसे तहसीलदार जी है, उसको भी आप प्रणाम कीजिए, आदर से व्यवहार कीजिए, वो भी आपका काम करेगा। और इसी प्रकार मंत्री जी हैं, मंत्री जी का भी सत्कार कीजिए। यदि आपका प्रधानमंत्री जी के साथ संपर्क है तो ये कहने की आवश्यकता नहीं, ना बताने की, कि नीचे के साहब फिर कितनी आसानी से काम किया करते हैं, करना तो उन्होंने ही है। तो आज आपका मेल उस समर्थ शक्ति से हो चुका है, और जो उस समर्थ शक्ति की शरण में आ जाते हैं, फिर नीचे के जितने भी राम हैं, जितने भी ये देव हैं,
आपके काम को बहुत आसानी से करते रहे। करना इन्होंने ही है, क्योंकि यहाँ की एक व्यवस्था बना रखी है। जैसे आपको सबसे पहले या मंत्र जो दिए जाते हैं वो उन्हीं साहबों के दिए जाते हैं। इस स्टेट के साहब हैं ये। इसके साथ साथ आपको उस परम पिता परमात्मा की भी भक्ति दी जाती है, जिसके साथ होने से ये साहब आपको बहुत आसानी से लाभ देते हैं। इनके ये मूल मंत्र हैं, ये इनकी पूजा नहीं है। यहाँ भ्रमित कर देते हैं ये सिर्फ कुछ जो 100, 200, 1000, 2000 को पीछे लगा रहे हैं नकली संत, और विशेषकर ये कबीरपंथी या राधा स्वामी धन धन सतगुरु वाले। ये क्या भ्रमित करते हैं कि देखो ये तो देवताओं की पूजा कराता है, ये तो प्रथम मंत्र ही देवताओं के देता है और बात करता सतलोक और सचखंड की। तो इसलिए प्रत्येक सत्संग में हम नहीं बता पाते, क्योंकि पूरे वर्ष के अंदर हमने सिलेबस कवर करना होता है। तो कभी कभी किसी ना किसी सत्संग में हम अवश्य सुनाते हैं, इस तरह की एक विवेचन देते हैं। तो वो हमारी सीडी बनी होती है, उनको आप ले जाइए, बहुत सस्ते में यहाँ मिलती हैं आपको। ये अनमोल वचन है, आपके बालकों के भी काम आएगा, आपके भी काम आएगा। तो जो प्रसंग चल रहा है कि हम इनकी पूजा नहीं करते, जैसे एक पति भर्ता लड़की होती है, वो अपनी ससुराल में चली जाती है। पति भर्ता के गुण ये होते हैं कि वो अपने पति के अतिरिक्त अन्य किसी भी पुरुष में पति वाला भाव ना रखे। लेकिन उस पतिव्रता का ये अर्थ नहीं है कि वो किसी पुरुष की ओर देखे नहीं, या किसी को प्रणाम नहीं करे, या किसी का सत्कार नहीं करे। ये भी उस पतिव्रता के अंदर एक गुण होते हैं। आय का आदर करे, जैसे जेठ है, जेठानी है, ससुर है, सास है, छोटी बड़ी ननंद है, देवर हैं, उन सब का यथोचित आदर करे, उनके सत्कार करे, उनका काम करे। बर्तन धोने हैं, रोटी पानी है, और कोई 100 काम करने हैं, तो उनको यथोचित सत्कार करे, मृदु भाषा प्रयोग करे, तो वो पतिव्रता सही है। और दूसरे शब्दों में वो पतिव्रता ठीक है, अपने पति के अतिरिक्त अन्य से 16 माथे ना बोले, तो वह पतिव्रता नहीं, वह कड़ियारी है, क्योंकि वो सारे घर में झगड़ा करवा देगी। तो इसलिए हम भगत भी तभी होंगे और पतिव्रता पद पर तभी चलेंगे जब हम सभी जितनी भी शक्तियां हैं उनका यथोचित आदर करेंगे। तो वो पतिव्रता पत्नी जब लड़की अपने सह परिवार में रहती है, ज्वाइंट फैमिली में, तो तब तक वो इतना अच्छा व्यवहार करती है, सबके साथ मेल रखती है, देवर के बच्चों को भी अपने जैसा समझती है, जेठ के बच्चों को भी अपने जैसा समझती है। उनको ऐसा नहीं लगता कि जैसे हम पराये से हों, लेकिन उसका जो भाव है अंदर से वो अपने पति के साथ होता है। और उसका पता उसको तब चलेगा जब वो डिवाइड होंगे, भिन्न भिन्न होंगे भाई, तो तब पता चलेगा उसकी आस्था किसमें थी। अपने हिस्से के सारे कटोरी गिलास चम्मच तक उठा ले जाएगी, अपने मकान में धर लेगी, एक चम्मच भी ना छोड़ा दूसरों की ओर, और अपने पति के साथ चली जाती है। तो उस समय उस पतिव्रता का पता चला वह पूजा किसकी करे थी। तो इसी प्रकार हम यहाँ एक सह परिवार है हमारा, ये ब्रह्मा विष्णु महेश ये देव हैं और यहाँ के अधिकारी हैं। ये एक विभागीय मिनिस्टर हैं इस एक ब्रह्मांड के अंदर। ब्रह्मा जी रजोगुण विभाग के, विष्णु जी सतोगुण विभाग के और शंकर जी तमोगुण विभाग के। और इन अन्य जो देव हैं जैसे गणेश जी हैं, दुर्गा जी है, इनके भी हमारे इस अध्यात्म मार्ग में बहुत सहयोग है। अब इनका जैसे हमने अपने सतलोक जाना है, सब लोग जाना है। जैसे हम विदेश गए हों और हमने अपने देश में आना है,
और वहाँ हम कोई ऐसा बिजनेस व्यापार कर रहे थे, किसी कारण से हमारा वहाँ नुकसान हो गया, बिजली का कनेक्शन कट गया, टेलीफोन सुविधा बंद होगी, गैस की बंद होगी, तो हम कंगाल हो गए। असुविधाएं, हमारे सब सुविधाएं समाप्त हुई, हम महा दुखी हुए। और वहाँ से आप निकल नहीं सकते जब तक उनका सारा लोन क्लियर नहीं कर दोगे, आने नहीं देंगे, आपको नो ड्यू सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। और वहाँ कोई आपको ऐसा रहम दिल समर्थ मिल जावे, आपसे कहे कि आपका कनेक्शन पुनः चालू करवा देता हूँ अपनी गारंटी से, और आप नए सिरे से मेहनत करो, नेक नीति से मजदूरी करो और इनके टैक्स भरते रहना, बिजली वाले का बिल भरना शुरू कर देना, टेलीफोन वाले का कनेक्शन करवा देता है और उसका मेहनत मजदूरी करके अपना बिल भरना शुरू करो। वो सुविधाएं प्रारंभ हो जाएंगी और फिर से वो धनी हो करके और सब कर्जे से मुक्त हो करके और बची हुए धन को साथ लेकर के स्वदेश आ सकता है। ठीक इसी प्रकार हम इस काल के लोक में बहुत बड़ी पूंजी लेकर आए थे। हम बहुत बड़े साहूकार के बेटे थे, बेटियां थी सतलोक के अंदर। हम अपनी गलती से उस पूंजी समेत, अपने पुनों समेत इसके साथ आ गए। ये एक बहुत छलिया यहाँ का मालिक है, ये सारे काम छल से करता है और आपकी ही मजदूरी से कुछ टैक्स लेकर अपने 21 ब्रह्मांड को चला रहा है। कबीर साहब कहते हैं, मेरे हंसा भाई हंस रूप था जब तू आया। जब तू वहाँ से आया ना हमारे पास से, एक बहुत पवित्र आत्मा थी, कोई विकार नहीं था, तेरे पास आध्यात्मिक धन परिपूर्ण था। आज तू बिल्कुल खाली हो चुका है और गधे तक की योनि में जा चुका है पुनों के अभाव से। तो उन पुनों को पुनः प्राप्त करेंगे हम, उतने ही भक्ति युक्त होंगे जितने हम प्रारंभ में थे। तभी हम स्वदेश जा सकते हैं। बीच में हमने यहाँ से जाने का टैक्स भी देना है, किराया भी देना। जैसे जहाज से आते हैं तो वो किराया भी देना होता है और फिर पूंजी उससे अलग होती है। इसी प्रकार आपको ऐसी साधनाएं दी जा रही हैं परमात्मा ने, जो वास्तविक भक्ति थी वह अभी तक छुपा रखी थी, क्योंकि हम समझण योग्य नहीं हुए थे। और यदि आज से पहले परमात्मा ये मंत्र डिस्क्लोज कर देते तो ये नकली पंथ जो काल न चलवा रखे हैं, इनके पास भी वो मंत्र होते और यही ज्ञान होता। और वो अधिकारी थे नहीं, अधिकारी के बगैर कोई काम सफल नहीं हो सकता। जैसे एक पासपोर्ट बनवाते हैं, पासपोर्ट भी यदि अधिकारी से बना हुआ होगा तो आगे चलेगा, नहीं तो जब समय आने पर उसका पता चलेगा कि पासपोर्ट ही डुप्लीकेट है तो बहुत देर हो चुकी होगी और जेल भी जाना पड़ेगा। तो परमात्मा ने दया बख्शी थी कि ये अभी तक ये मंत्र गुप्त रखे थे। इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है, वो सृष्टि रचना से आपको पता चलेगा, समय आने पर बताएंगे। तो प्रसंग चल रहा है कि परमात्मा ने दया बख्शी आपको। जब 600 वर्ष पहले मालिक आए, परमात्मा वाले ही गुण रखता है। अब जैसे बर्फ़ के गुण हैं, बर्फ़ तो बर्फ़ के गुण ही रखती है, उसको उसके निकट जाओगे तो वैसा ही आभास होगा। इसी प्रकार परमात्मा जो गुण रखता है वो वैसे ही लीला करता है जैसी वो किया करता है। और उस परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले जो लीलाएं की थी वही जानकारी हमारे सदग्रंथों से मिलती है कि परमात्मा जब पृथ्वी पर आता है, यथार्थ ज्ञान स्वयं अपने मुख कमल से कवियों की तरह कविताओं से, लोकोक्तियों के माध्यम से, शब्दावलियों के माध्यम से वो ऊंचे स्वर में बोल बोल कर उच्चारण करता है। और एक प्रसिद्ध कवियों में से भी वो एक होता है, लेकिन वो होता है परमात्मा। और वो परमात्मा अपना यथार्थ ज्ञान स्वयं ही देता है। और जब परमात्मा यहाँ आते हैं
वो 3 प्रकार से हमारी देखभाल करते हैं, 3 प्रकार से हमारे पोषण करते हैं, धारण पोषण करते हैं। 3 सतिथि से। एक सतिथि में परमात्मा सतलोक में सचखंड में एक राजा के समान बहुत सुंदर सिंहासन पर विराजमान है, मनुष्य के सदृश। सिर पर मुकुट है, ऊपर छत्र है। परमात्मा के सिर पर चंवर अपने आप चल हो रहा होता है। और दूसरी सतिथि में वो परमात्मा प्रत्येक युग में एक शिशु रूप धारण करके यहाँ आते हैं और किसी कमल के फूल के ऊपर विराजमान होते हैं। वहाँ से निसंतान दंपति उन्हें उठा ले जाते हैं और फिर वहाँ परवरिश की लीला होती है। तो तब वो कंवारी गाय का दूध पीते हैं और कुछ नहीं पान करते। कंवारी गायों के दूध से उनके बचपन की परवरिश होती है। ये हमारे सदग्रंथ बताते हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 8 और 9 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 मंत्र 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 के मंत्र 2 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के मंत्र 16 से 20 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 54 मंत्र 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में, और भी अनेक स्थानों पर ये प्रमाण है कि परमात्मा ऐसी लीला किया करता है। जब परमात्मा शिशु रूप धारण करके लीला करता है तो उनकी परवरिश की लीला कंवारी गायों से होती है। ये वेद बताते हैं। और ये लीला की किसने? वो परमात्मा कवियों की जैसा आचरण करता है। ये लीला की किसने? श्री राम, श्री कृष्ण, श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी की लीला में हमने कदे नहीं पढ़ी। हम हिंदू धर्म में ओड जोड़ हो गए। अब परमेश्वर की लीला में 600 वर्ष पहले मालिक आए थे, उन्होंने कबीर भगवान ने ये लीला की थी। तो हु इज गॉड? कबीर इज गॉड। अब भगवान के पहचानने में हमें कति देर नहीं लगेगी, क्योंकि हम जिन सदग्रंथों को अपना मानते थे, अद्वैत सदग्रंथ हमें संदेश दे रहे हैं कि भगवान ये लीला करता है। तो सबसे पहले तो हमें भगवान की पहचान हो और सदग्रंथों से वो पहचान हो। जैसे दास ने अभी बताया था गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23-24 में स्पष्ट किया हुआ कि अर्जुन जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमानी साधनाएं करते हैं उनको कोई सुख नहीं होता। न उनको सुख होता है, न उनकी गति होती है, न उनको कोई सिद्धि प्राप्त होती। इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में कौन सी साधना करनी चाहिए, कौन सी ना करनी चाहिए, उसके लिए सदग्रंथ ही प्रमाण है। किसी की लोक वेद पर, दंत कथा पर विश्वास मत करना। तो आज हमारे सदग्रंथ क्या बताते हैं? पहले ये इन्हीं सदग्रंथों का आधार देकर के हमारे धर्मगुरु हमें समझाया करते थे, हम स्वीकार किया करते थे, क्योंकि वो संस्कृत बोला करते और सभी ग्रंथ संस्कृत में लिपिबद्ध थे। हमने कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुआ कि इतना विद्वान व्यक्ति सच्ची कह रहा होगा। वो सत्य के तो आसपास भी नहीं थे, उनको कख भी पता नहीं था अध्यात्म मार्ग। आज तक इन ऋषि महर्षियों को, आज तक उन महापुरुषों को छोड़ के जिनको भगवान मिले या परमात्मा के ज्ञान के अतिरिक्त, अब वर्तमान में इस दास के अतिरिक्त इस 21 ब्रह्मांड में कोई अध्यात्म ज्ञान से परिचित नहीं है। अटपट तो दुनिया मार रही है और ना उनके पास ये कंप्लीट कोर्स है। अब जो प्रसंग चल रहा है कि हमने स्वदेश जाना है, हम इस गलत लोक में आ गए और हम धनी थे अध्यात्म के, हम निर्धन हो गए। हम पशु तक की योनि में भटक रहे हैं, घास फूस खा कर गुजारा कर रहे हैं। और हम सतलोक में क्या आहार करते थे, कैसी सुविधाएं हमें प्राप्त थी, उसकी तुलना हम इस काल के स्वर्ग लोक और ब्रह्मलोक में भी नहीं दे सकते। जो सुख वहाँ पर आपको प्राप्त था, उसी सुख की आज भी आपके अंदर चाहत है और उस खोज में आप चलते हो। रास्ते में ना जाने कितने ये बटपार मिलते हैं, ठग मिसगाइड करके आपको भ्रमित कर देते हैं, मंजिल से दूर रख देते हैं।
फिर आप जब अध्यात्म मार्ग से सुखी नहीं होते हो, क्योंकि साधना शास्त्र अनुकूल ना होने से परमात्मा से लाभ नहीं मिलता, जिस कारण से आप फिर स्वयं धनी बनने के लिए अपनी बुद्धि प्रयोग करने लगे, कोई मिलावट करने लगा, कोई रिश्वत लेने लगा और कोई अन्य तरीके अपना के, तो ये तरीका सुखी होने का नहीं, ये तो महादुख प्राप्त कर लिया हमने। बुरे काम करे, पाप बने, और उन पापों के आधार से जो धन संग्रहित किया वो यहीं रह गया, और हमारे साथ वो पाप गए जो उस धन जोड़ने में या सुख प्राप्त, नकली सुख प्राप्त करने में हमने पाप इकट्ठे किए थे। तो जब तक हम पाप मुक्त नहीं होंगे तब भी वहाँ नहीं जा सकते, क्योंकि जब तक अपराधी प्राणी है वो जेल में रहता है। अपराध मुक्त होगा तभी वो जेल से छूटेगा। तो पहले परमात्मा आपके उन पापों का नाश करेगा जो आपके संचित हैं, पहले के इकट्ठे किए हुए, और दूसरे फिर आपको ऐसी विधि बताई जाएगी कि उससे वर्तमान के अंदर भी जो आपके भविष्य में जो दुख आएंगे, जो आपके प्रारब्ध के अंदर लिखे हुए हैं। प्रारब्ध माने किस्मत। प्रारब्ध को वैसे डिफाइन करने के लिए इस प्रकार बताते हैं कि पिछले जन्म जन्मांतर के आपके पुण्य और पाप संग्रहित हैं, उनमें से आपकी एवरेज रेशो लेकर जिसके पाप गणे इकट्ठे हैं उसमें से उसी रेशो से पाप ज़्यादा ले लिए, और जिसके पुण्य थोड़े हैं उसी रेशो से पुण्य ले लिए। तो यहाँ जिसको आज दुख गना है वो पूर्व जन्म में उसके पाप गने हैं, उन संचित कर्मों में से कुछ लेकर के दोनों पुण्य और पापों में से आपकी किस्मत बना कर भेज दिया। अब आपके प्रारब्ध में, आपकी किस्मत में यदि वो पुण्य है, जब तक आपके पुण्य अधिक हैं, पुण्य चलेंगे, तब आप कोई भक्ति करते रहना या ना करना, चाहे आप चोरी करना, डाके मारना, चाहे हिंसा करना, आप सुखी दिखाई दोगे आम जनसाधारण को कि इतना पापी आदमी और फिर भी सुखी। तो ये काल का जाल है, समझना पड़ेगा आपने। तो अन्य व्यक्ति जो आस्तिक हैं वो भी नास्तिकता की ओर चल पड़ते हैं उनको देख के। तो इस ज्ञान के आधार से आपने अपना मन रोकना पड़ेगा कुमार्ग पर जाने से। ये सहारा देगा आपको ये तत्व ज्ञान। और जिस समय उस व्यक्ति के पुण्य क्षीण हो जाएंगे, फिर पाप का दौर चलेगा, फिर देखना उसकी कैसी दुर्गति होगी, और फिर उसके पास समय बहुत कम होगा, और कहीं वो समाधान के लिए जाएगा तो ये नकली संत मिलेंगे, उनसे करवा कर जंतर मंत्र लेकर नाम दीक्षा, आखिर में वो मर ही जाएगा उस दुर्गति के साथ। और जब हम सत्साधना करेंगे, परमात्मा हमें मिलेंगे, सतगुरु मिलेगा, सतगुरु हमें फिर वो सत ज्ञान देगा, सत्साधना देगा, जिससे आपके पाप नाश होंगे। अब आपके प्रारब्ध में जैसे आप दुखी हो तो पाप से हो, सुखी हो पुण्य से हो, अंडरस्टूड है। इस बात को आम व्यक्ति थोड़ा सा भी धार्मिकता के अंदर रुचि रखता है, उसको पता है कि पाप से दुख होता है और पुण्य से सुख होता है यहाँ का। अब जब तक आपके पुण्य चलेंगे तो आप सुखी नजर आओगे, और ये पुण्य पहले की संग्रहित कमाई है आपकी। जैसे इन्वर्टर आज सबके घर हो रहा तकरीबन, नहीं जानकारी ज़रूर है सभी ने। उसके अंदर बैटरियां होती हैं, उनको चार्जर के माध्यम से लाइट में बिजली में लगा कर चार्ज किया जाता है, तो बैटरियों के अंदर वो एनर्जी स्टोर हो जाती है। और फिर बेशक वो इन्वर्टर से चार्जर हटा दिया जाए, फिर भी उन इन्वर्टर से बैटरी बल्ब भी जग रहे होते हैं, ट्यूब भी जग रही होती है, कूलर भी चल रहे होते हैं, वो अपनी सुविधा दे रहा होता है। तो वो व्यक्ति ये सोचता है कि सारे सुविधाएं प्राप्त हैं, लेकिन जब उसकी चार्जर ठीक नहीं है तो वो बैटरी एक दिन एकदम डाउन होंगी और डिस्चार्ज हो जाएंगी, फिर उसको कोई सुविधा नहीं प्राप्त होगी।
ठीक इसी प्रकार जो पूर्व जन्म के पुण्यकर्मी प्राणी हैं, उन्होंने पूर्व जन्मों में वह बैटरी चार्ज कर रखी है, कभी चार्जर ठीक लग गया। क्योंकि परमात्मा जब आते हैं, परमेश्वर 600 वर्ष पहले आए थे, भगवान कबीर साहब जी आपको चार्ज कर गए थे आशीर्वाद से, आपको मंत्र दे के, अमृतवाणी सुना सुना के। उस समय कबीर भगवान के 64 लाख शिष्य हुए थे, 64 लाख शिष्य, एक दानक के, एक जुलाहे के, एक मजदूर आदमी के, और जो संत भी महसूस नहीं हुआ था, क्योंकि हम संत समझते थे जो या तो पंडित हों या बड़ी गुफाओं में बैठे हों, जटा हो बड़ी बड़ी, या मूंड मुंडा रखा हो, लाल पीले कपड़े पहन रखे हों, तो उन महापुरुषों को तो हम संत माना करते। अरे एक हमारे जैसा मजदूर, एक कपड़ा बुनने वाला, एक धानक, और उसके 64 लाख से सोना, अद्वितीय काम है ये। लेकिन परमात्मा की महिमा को इतना दबा दिया इन नकली काल के दूता ने, उसको एक कवि, एक दानक, एक जुलाहा, एक भक्त बना के उसकी फाइल बंद करके छोड़ दी। अब उस लाल की गिठड़ी दास ने खोली और आपको पहचान बता दिया, लाल ये होता है, इसी इतनी कीमत है। अब कौन पीछे रहेगा उस लाल को प्राप्त करने में? दौड़ लग जाएगी, होड़ लगेगी, कुछ दिनों में देख लेना। पूरा विश्व प्राप्त करेगा, सबको जरूरत है भगवान की। भटक रहे हैं, दुख पा रहे हैं, भक्ति भी कर रहे हैं। तो 64 लाख से सोए थे। उस समय परमात्मा ने अपने आशीर्वाद से, अपनी वाणी सुना सुना के प्रथम मंत्र दिया, बस वो शेष 2 मंत्र नहीं दिए थे परमात्मा ने। तत् और सत्य ये गुप्त रखने थे। सतनाम नहीं दिया भगवान ने आपको। क्यों नहीं दिया? क्योंकि आप उस समय परमात्मा के पहचानने योग्य नहीं थे। और परमात्मा ने उस समय कहा था कबीर साहब ने कि 5500 वर्ष जब कलयुग बीत जाएगा धर्मदास, तब मैं दोबारा आऊँगा और सारे जितने भी नकली पंथ हैं या हम जितने भी मानव धर्मों में बट गए हैं, इनको ऐसा ज्ञान दूंगा ये ऑटोमेटिकली एक हो जाएंगे। पहले एक थे, एक से अनेक हो गए, अब इस ज्ञान से ये फिर एक होंगे और पूरा विश्व ये भक्ति करेगा और सबका कल्याण होगा जो मर्यादा में रहेंगे। तो अब वो कलयुग का वो आ गया, वो समय निर्धारित जो परमात्मा ने ठीक रखी थी, वो ठीक का समय अब आ चुका है। और इसलिए परमात्मा ने ये यथार्थ ज्ञान और ये सारे नाम आपके रूबरू करवाने का आदेश दास को दे दिया। तो उस समय परमेश्वर ने आपकी बैटरी चार्ज करी थी और वो बैटरी चार्ज करके आपके अभी तक उसी चार्ज से आपको मनुष्य जीवन प्राप्त होते हुए आ रहे हैं। परमात्मा के विधान में है कि 2 प्रकार से मानव शरीर प्राप्त होता है। एक तो पिछली भक्ति की कमाई से कंटिन्यू आपको 10, 20, 50, 100 मनुष्य जन्म भी हो सकते हैं, इससे अधिक भी हो सकते हैं। वो आपके संग्रहित उस बैटरी चार्ज पर डिपेंड करता है कि किसने कितनी कर रखी है। लेकिन उन मनुष्य जीवन के दौरान यदि सत भक्ति यानी फिर चार्जर नहीं लगा तो फिर कोई लाभ नहीं होगा। फिर 84 लाख योनियों का आपको दंड भोगना पड़ेगा। अब दूसरी प्रकार का जो जन्म होता है वो होता टर्न वाइज। एक नंबर आधार से आपको परमात्मा ने विधान बनाकर छोड़ दिया था इसके लिए कि एक मानव शरीर प्रत्येक जीव को अवश्य प्राप्त होगा। 84 लाख प्रकार के कुत्ते, गधे, सुअर की योनियां भोग के और फिर एक मानव शरीर आप उस प्राणी को अवश्य प्राप्त होता है। तो कुछ तो ऐसे मानव शरीर प्राप्त प्राणी हैं जो टर्न वाइज मानव शरीर प्राप्त है, और एक वो हैं जो पिछले बैटरी चार्ज थी, उस पिछले संस्कारों से मनुष्य जीवन कंटिन्यू आ रहा है आपका। तो जिनका जो पिछले जन्म में मनुष्य से ही मनुष्य जीवन प्राप्त किया है,
आज उनके अंदर भक्ति की कसक ज्यों की तो है, और वही पुण्यात्माएं भटक रही हैं भगवान के लिए। तो परमात्मा की चाह में वही चलती हैं, क्योंकि उनके अंदर वो कसक विद्वान रहती है, वो भूल नहीं पड़ती उनको। तो कोई तो बचपन से ही कोई ना कोई व्रत रखने लग जाता है, परंपरागत साधनाएं करते हैं, फिर जैसा भी कोई चलता फिरता भी कोई मार्गदर्शक मिल जाता है वो भी स्वीकार कर लेते हैं। फिर संतों के पास जाते हैं, सुनते हैं कि भाई गुरु बिन मोक्ष नहीं होता। फिर उन संतों के पास भी वही पुण्यात्माएं जो पूर्व जन्म से मानव शरीर से ही आए हैं वही भटक रहे हैं, उनके अंदर चाह है, कसक है भगवान की, वही इन धार्मिक स्थलों पर जा रहे हैं, वही इन नकली संतों का फंस गए। अब ये दो प्रकार से मानव शरीर प्राप्त होता। तो 600 वर्ष पहले आप जी परमात्मा के संपर्क में रहे थे, आपने चार्जर ठीक लगाया था, और उसके कारण आज तक आप मनुष्य शरीर प्राप्त करते हुए आ रहे हो, और आपके अंदर आज भी चाह है भगवान की। तो पीछे आप मानव शरीर से आए हैं। यहाँ थोड़ा सा एक उदाहरण देते हैं। एक कथा आती है अपने पुराणों के अंदर, लेकिन ये जितनी कथाएं हैं ये इनकम्प्लीट हैं, इनको हमारे को कोई सिर पैर इन्होंने बताया नहीं, कथा सुना के छोड़ दी। एक गरुड़ और कागभूषण की कथा आती है। एक दिन गरुड़ जी और कागभूषण जी दोनों इकट्ठे हो गए। गरुड़ भगवान विष्णु का वाहन है और कागभूषण बहुत अच्छे जो है भक्त हैं। उनका ऊपर से मुंह कौवे का है, शेष शरीर जो है बॉडी देवता जैसी है, मनुष्य दृश्य है, और गरुड़ जी की भी यही दशा है। अब एक दिन गरुड़ जी ने पूछा कि हे कागभूषण, आपके पास बैठकर मुझे बहुत शांति होती है और आप बहुत अच्छे भक्त हो, आपको ये सारी व्यवस्था कैसे प्राप्त हुई? तब कागभूषण ने कहा कि गरुड़ जी एक लंबी कहानी है, आपके पास समय हो तो सुनाऊं? गरुड़ जी ने कहा कि सुना भाई। कागभूषण ने कहा कि एक समय मैं मानव शरीर प्राप्त था और मेरी 20 वर्ष की आयु थी, युवा था। एक भयंकर अकाल गिरा उस क्षेत्र में जहाँ हमारा परिवार रहता था। मेरा पूरा परिवार नष्ट हो गया भूख के कारण, टक्कर मार मार कर भाई बहन और माता पिता मर गए। मैं युवा था, शक्ति मेरे में ज़्यादा थी उनसे। मैं कई दिन रोज तक भूख सहन करके जीवित रहा। उस क्षेत्र को छोड़कर मैं दूसरे स्थान पर चला गया जहाँ अकाल नहीं था। वहाँ पेट भर अन्न खाया, लेकिन हृदय में एक ऐसी चोट लगी कि ये क्या जीवन है यहाँ का। कल तक हम भाई बहन माता पिता के साथ बड़े प्यार से खेल रहे थे, रह रहे थे, एक दूसरे से बगैर एक पल भी दूर नहीं हो सकते थे, और आज ना माँ रही, ना बाप रहा, ना बहन रही, ना भाई रहे। इसने मुझे इतना तोड़ दिया कि अब कुछ सूझ नहीं रहा था। इतने में क्या सुना कि एक मंदिर से आवाज आई, भगवान की चर्चा हो रही थी। वहां गया तो मंदिर के अंदर एक शिव का पुजारी एक ब्राह्मण कथा कर रहा था। मैं पीछे बैठ गया जाकर। कथा के उपरांत सभी अब श्रोता चले गए, मैं वहीं बैठा रहा। ब्राह्मण ने पूछा, बेटा क्या बात है, कहाँ से आए हो, कौन हो? तब मैंने अपनी दुख भरी कहानी ब्राह्मण को बताई।